Hello dear guys, welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we will discuss narration part 4. We have already discussed part 1, part 2 and part 3 in which we discussed some basic terms and conversion of present tense into the past tense. As you know, direct जब भी direct speech होता है उसे हम indirect में convert करते हैं. तो डियर गाइज आपने आहिस्ता आहिस्ता पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये देखा होगा कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट में चेंज करते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस में. तो इसी तरह जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट को भी चेंज करना होता है, लेकिन पास्ट को कहाँ चेंज करेंगे? पास्ट को और पास्ट में चेंज कर सकते हैं. जैसे कोई भी बात हो वो हम पास्ट में ही कह रहे हैं, जब हम वो बात पास्ट में ही कह रहे हैं तो उसे और पास्ट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही रूल्स है. जैसे आपने देखा होगा पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. यहाँ मैंने लिखा है पास्ट सिंपल, पहला टेंस है पास्ट में पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स पास्ट सिंपल जो है ये आप कैसे पहचानोगे? जैसे रिपोर्टेड स्पीच जो है यानी आगे वाला जो सेंटेंस है अभी मैं लिखूंगा, तो उसमें आपने रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है. जब आपने रिपोर्टेड स्पीच को पहचाना कि ये पास्ट सिंपल है तो कैसे आप पहचान सकते हो? जैसे हमने वर्ब पढ़ा है, वर्ब में हमने सेकंड फॉर्म पढ़ी है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म. सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है. कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म. ठीक सुना आपने, सेकंड फॉर्म. जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी है प्लेड, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में. जैसे ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, राइट? तो इसी तरह रीड की सेकंड फॉर्म है रेड, और स्पेलिंग सेम ही रहती है. ठीक है, या रन, रेन, रेन इज द सेकंड फॉर्म. ठीक है, तो इसी तरह सेकंड फॉर्म जब लगती है तब आपको पता चलना चाहिए पास्ट सिंपल है. तो डियर गाइज अगर आपको इस पास्ट सिंपल में प्रॉब्लम है तो यू हैव टू वॉच देन टेनिस, जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल है. ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स पास्ट सिंपल कन्वर्ट्स इनटू पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में आपने दो चीज याद रखने हैं. एक तो इसका हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड, दूसरा इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब. जितने भी परफेक्ट टेंसेस है उन सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और यहां भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? तो डियर फ्रेंड्स सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल. अब इसकी बात करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, डिड. लेकिन आपने जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, यू विल नॉट फाइंड डिड हेल्पिंग वर्ब, राइट? सो डियर गाइज जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, ही सेड, यानी ये डायरेक्ट हो गया, ही सेड. इसको कामाज में, ही सेड द लाइन डाइड इन द नाइट, या इन द इवनिंग, इन द नाइट. एक सेंटेंस कर लो, बाकी सेंटेंस आप खुद ब खुद करेंगे. ठीक है, तो वी विल डिस्कस दिस वन सेंटेंस. तो आपको जब रूल्स पता चलेंगे, आपको जब सीक्वेंस पता चलेगी, तो यू विल डू ऑल द स्टेप बाय योरसेल्फ. ठीक है, तो ठीक है, ही सेड द लाइन डाइड इन द नाइट. जैसे ये आगे सेड, ही सेड, अगर ये ही सेड, जब ये सेड होता है तब ये सेड ही रहेगा. ही सेड पास्ट है, पास्ट ही रहेगा, ही सेड दैट. वरना अगर ये ही सेड टू मी होता फिर आता ही टोल्ड, राइट? ही सेड दैट द लाइन हैड डाइड इन द नाइट, इन द नाइट. कोई फर्क नहीं पड़ी. ही सेड द लाइन डाइड इन द नाइट. इसे कहते हैं रिपोर्टेड
रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कभी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच बोलता हूं। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अगर आपको इन चीजों में कंफ्यूजन है तो पार्ट 1 जरूर देखेगा, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको सारे चीजें अच्छे से एक सुकेनिस में, और आपको ऐसी सुकेनिस कहीं से भी नहीं मिलेगी। आई एम टेलिंग यू इट बाय हार्ट, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी मेहनत करके एक सुकेनिस बनाई है कि कैसे बच्चे को बेसिक चीजें समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, देखिए इसे कैसे, ही सेड, मैंने ये कहा है, ही सेड जब होता है तब सेड ही रहेगा। अगर ही सेड टू मी होता है फिर सेड नहीं रहेगा, फिर टोल्ड, ही टोल्ड। चलो हम उस पर भी बात करेंगे। He said to me. He said to me. He said to me. The lion died in the night. देखिए इसमें क्या करना है। He said to me. He told. अब तो नहीं आएगा। He told me that the lion had died in the night। तो और कोई भी सेंटेंस आप खुद करना। देखिए जैसे he said I worked very hard। he said I worked very hard। he said that he had worked very hard। he said I played very good। he said that he played very good, right? तो इसको देखना है, ही यहां पे है तो ही यहां पे लगाना है, या यहां पे कोई नाम होगा, जैसे मोहन said to me I worked very hard। मोहन told me that he had worked very hard। अगर ऐसा होता है, अगर यहां पे कोई लड़की होगी, लड़की, गर्ल, जैसे सिमरन said to me या सिमरन said to him I played very good। सिमरन told him that she, अब she आएगा, she had played very good। तो this was all about the past simple when we change into past perfect। hope that आपको अच्छे से समझ आया होगा and see you in next lecture। तो डियर गाइज, आप सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को शेयर करना, ताकि औरों तक भी ये मैसेज यानी जो कि इंफॉर्मेशन है वो उन तक भी पहुंचे और हमारी चैनल भी ग्रो हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।